मजेदार चूहों की कहानी। 3 हिम्मती चूहे। वहाँ 3 चूहे थे जो अपने बीमार पिता के लिए खाना ढूंढने के लिए बाहर जाना चाहते थे। एक छोटा चूहा था, एक बीच वाला चूहा और एक बड़ा चूहा। वे नदी के किनारे एक साथ चल रहे थे। छोटा चूहा बुदबुदा रहा था, तेजी से चलो, अगर मैं अकेला आया हूँ तो तुम इतने धीरे धीरे क्यों चलते हो? अब तक बहुत सारा भोजन मिल गया होता। वे बहस करने लगे और प्रत्येक भोजन खोजने का अपना तरीका चाहते थे। छोटा चूहा चला गया और उसे एक आम का पेड़ मिला। फिर उसने कहा कि वो आम बहुत बड़े हैं, मैं उन्हें लेने के लिए ऊपर चढ़ूंगा। छोटे चूहे ने आम के पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन चढ़ नहीं सका। छोटे चूहे ने सोचा कि अब क्या उसे आम मिलेंगे। छोटे चूहे ने आम पाने के लिए पंख बनाकर ऊपर उड़ने की कोशिश की, लेकिन चढ़ नहीं सका। मुझे एक नया रास्ता खोजना होगा। छोटा चूहा इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। इस बार चूहा ऊपर चढ़ने के लिए शाखा पर कूद गया, लेकिन वह अभी भी आमों तक नहीं पहुंच सका। उसी समय बीच वाला चूहा और बड़ा चूहा आ गए। उन्होंने एक छड़ी का उपयोग करने की कोशिश की आम लाए, लेकिन वे अभी भी नहीं ला सके। तब चूहे ने एक तरकीब सोची और कहा, चलो सब एक दूसरे को चढ़ने में मदद करें। उन्होंने एक दूसरे की पूंछ पकड़ ली और आमों तक पहुंचने के लिए खुद को झुलाया। हाँ, आखिरकार उन्हें कुछ आम लाने को मिले। अपने पिता के लिए वो कुछ आम लेके गए। कहानी चूहा और उसके दोस्त। एक मेढक, एक चूजा, एक चूहा, एक चींटी और एक लेडीबर्ड सभी टहलने के लिए निकले। शीघ्र ही वे एक जलधारा के तट पर आ गए। चलो तैरने चलते हैं, मेढक पानी में कूद गया। लेकिन हम तैर नहीं सकते, चूहा, चींटी, लेडीबर्ड भी चूजे से सहमत हैं। वे सभी आहत थे। उन्होंने कुछ करने के बारे में सोचने की कोशिश की। और क्या आप जानते हैं कि उन्होंने क्या किया? चूजा चला गया और जल्द ही एक पत्ता लेकर वापस आ गया। चूहा एक अखरोट का छिलका ले आया। चींटी तिनका और भिंडी काले धागे का एक लंबा टुकड़ा लेकर आई। फिर वे सभी काम पर लग गए। उन्होंने खोल के तले में भूसा फंसा दिया और पत्ते को धागे से बांध दिया और 1 मिनट में ही वह तैयार हो गया। उनके पास सबसे सुंदर छोटी नौकायन नाव थी जो आपने कभी देखी होगी। उन्होंने उसे पानी में धकेल दिया और उस पर सवार हो गए और आगे बढ़ गए। मेढक ने अपना सिर पानी से बाहर निकाला और फिर से हंसने लगा, लेकिन नाव बहुत दूर थी। मेढक के लिए इसे पकड़ने के लिए यह बहुत दूर है, इसलिए बिल्ली और चूहे की कहानी। शहर की एक किराने की दुकान पर चूहों का एक बड़ा परिवार रहता था। यह उनके रहने के लिए एक आदर्श स्थान था, क्योंकि वहाँ परिवार के सभी सदस्यों के लिए भरपूर भोजन था। उन्हें हर तरह के स्वादिष्ट भोजन की बड़ी भूख थी। उन्होंने सब कुछ खा लिया। जिस किराने की दुकान में वे रहते थे, वहाँ अनाज, ब्रेड, बिस्कुट और फलों की बोरियां खराब कर दी। जब किराने वाले ने देखा कि चूहों ने सामान और भोजन की बोरियां कैसे नष्ट कर दी हैं, तो उसे अपनी दुकान और सामान की चिंता हुई। चूहों ने इसका अधिकांश भाग बर्बाद कर दिया। तो उसने सोचा, मुझे एक बिल्ली खरीदनी चाहिए और चूहों को डराने के लिए उसे दुकान में रहने देना चाहिए। वे कहीं और भाग जाएंगे और इस तरह मैं उनसे छुटकारा पा लूंगा। और इसलिए किराने वाले ने एक बड़ी बिल्ली खरीदी और उसे रात में दुकान में छोड़ दिया। जब चूहे खाने के लिए बाहर आए, बिल्ली को चूहों का पीछा करने और पकड़ने में मजा आया। वे अब स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि वे उस बिल्ली से डरते थे जो रात में किराने की दुकान की रखवाली करती थी। चूहों ने एक आपातकालीन बैठक की। हमें बिल्ली से छुटकारा पाना चाहिए, क्या कोई सुझाव दे सकता है? एक ने कहा। सभी चूहे बैठ गए और सोचते रहे, जब तक कि एक स्मार्ट दिखने वाला चूहा खड़ा नहीं हुआ और बोला, बिल्ली धीरे से आगे बढ़ती है और हमारा पीछा करती है। यही दिक्कत है। अगर हम उसके गले में घंटी बांध सके तो हम उसकी हरकतों को जान सकेंगे और जान सकेंगे कि वह कहाँ है। हाँ, यही जवाब है। दूसरे चूहों ने कहा। एक बूढ़ा चूहा धीरे से खड़ा हुआ और पूछा, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? सभी चूहे डर के मारे चुप रहे और किसी ने उत्तर नहीं दिया। इसलिए बूढ़े चूहे ने सुझाव दिया कि वे दुकान छोड़ दें और बिल्ली से दूर शांति से रहने के लिए दूसरी जगह खोजें।
वे सभी सहमत हुए और इस तरह किराने वाले का विचार काम कर गया और दुकान में शांति लौट आई। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।